जम्मू की ज्योग्राफिकली और पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी मांग थी कि जम्मू अभी भी ज्यादा सीटें डिजर्व करता था एज कंपेयर टू कश्मीर। हमें 50 सीटें चाहिए थी मगर नहीं दी गई। कहीं इलेक्शन कमीशन जम्मू के दफ्तर के बाहर आज ऑल पार्टी कमीशन द्वारा यहाँ पर जो है ऑल पार्टी मोर्चा द्वारा एक धरना प्रदर्शन दिया गया, जहाँ पर साफ तौर पर मांग की गई कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो फाइनल ड्राफ्ट जम्मू और कश्मीर के लिए आया है वो जो है जम्मू और कश्मीर के ऑल पार्टी मोर्चा को मंजूर नहीं है। कांग्रेस इसके अलावा पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ प्रदर्शन कर रही हैं। मनीष जम्मू के लोगों के लिए कह रही है कि एक फाइनली एक अच्छी सीटें जो है वो जम्मू को मिली। बिल्कुल नहीं जी, ना तो जम्मू के साथ इंसाफ हुआ है, ना ही ये कश्मीर को कुछ कर सके। अगर इन्होंने किसी को खुश किया है तो सिर्फ बीजेपी को खुश किया है, ना इन्होंने जनता को खुश किया, ना बाकी पार्टियों को खुश किया। आप डिलिमिटेशन के शुरू में जाइए, जब से वो जम्मू का दौरा कर यहाँ पर बैठक हुई थी तब से लेकर आज तक फाइनल रिपोर्ट तक जनता सड़कों पर है, ऑल पार्टी सड़कों पर है। जितने ऑल पार्टीज ने और जनता की तरफ से जो हम लोगों को सुझाव आए थे, जितने सुझाव डिलिमिटेशन आयोग को दिए गए, तमाम सुझावों को नजरअंदाज किया गया। एक भी विपक्षी पार्टियों का या अन्य पार्टियों का सुझाव नहीं माना गया। अगर काम किया गया तो सिर्फ बीजेपी के इशारों पर काम किया गया, क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार ये दावा करते थे कि हम इसको ठीक कर देंगे, हम इस विधानसभा की हद यहाँ से और ये सारी इंप्लीमेंट होती हुई देखी गई। देखिए, सबसे पहला तो हमारा विरोध था कि ये 2011 की जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए था। उसके बावजूद जनता और जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज़ को नज़रअंदाज किया गया। 2011 पर डिलिमिटेशन आयोग वहाँ पर बैठा। उसके बाद जम्मू की ज्योग्राफिकली और पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी मांग थी कि जम्मू अभी भी ज्यादा सीटें डिजर्व करता था एज कंपेयर टू कश्मीर। हमें 50 सीटें चाहिए थी मगर नहीं दी गई। कहीं ना कहीं वो जुमला पकड़ा दिया गया। फिर जम्मू के लोगों को 6 सीटें देकर खुश कर दिया गया। आज भी हम जम्मू के यहाँ से सरकार नहीं बना सकते, जबकि कश्मीर के लोग डिलिमिटेशन की जितनी सीटें दी गई हैं उस पर सरकार का गठन कर सकते हैं। यानी जम्मू के लोगों को एक बार फिर गुमराह किया गया है, झुंझुना पकड़ाया गया है। आखिर में बीजेपी ने जितनी भी, मैं तो कहता हूं, कोशिश कर ले, यहाँ से लोग तैयार बैठे हैं उनको सबक सिखाने के लिए। कोई भी विधानसभा की कहीं से भी कहीं हद तय कर ले, जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। सबसे ज्यादा जो लोगों को नजरअंदाज किया गया वो पीओजेके के डिस्प्लेस्ड लोग थे, जो 73 सालों से इंतजार कर रहे थे। शायद अब उनको विधानसभा के अंदर प्रतिनिधित्व मिलेगा, मगर एक बार फिर उनके प्रतिनिधित्व को नजरअंदाज किया गया, जो वाकई ही चिंता का विषय है। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट को हम सब ऑल पार्टीज ने खारिज किया है। हम इसको भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि ऑल पार्टी कहीं ना कहीं खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, या फिर एक मोर्चा उन्होंने खोल लिया है कि नहीं जी बीजेपी को हराना है, भले ही जम्मू को कुछ मिले या कश्मीर को कुछ। देखिए, जो डरी हुई पार्टी होती है ना, वही अपनी सेटिंगें करती है इधर उधर। अब किसने डिलिमिटेशन आयोग ने किसके डरा हुआ है, ये तो जनता आप सामने देख रही है कि किसने डिलिमिटेशन को बिहाइंड द कर्टन जाकर हदें तय करने के लिए जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी उसको भी कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने का काम किया गया। जबकि विपक्षी पार्टियों की और तमाम अन्य लोगों की, जितने लोग भी मिलने के लिए गए थे, आप बताइए डिलिमिटेशन ने विपक्षी पार्टियों को कितना समय दिया मिलने का? मुश्किल से एक दिन में 2 घंटे दिए जाते थे पूरे जम्मू को मिलने का। उसके अंदर भी 5 से 10 पार्टियों को 1-2 मिनट देकर नज़रअंदाज कर दिया जाता था, पेपर सबमिट कर लिए जाते थे। शायद आज वो सारे के सारे पेपर रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए हैं और डिलिमिटेशन रिपोर्ट आयोग वही कर रहा है जो केंद्र सरकार और बीजेपी उनको इशारा कर रही है। बट सीटें भी तो कम थी, 7 सीटों में से 6 सीटें अब जम्मू को मिल गई। आपको लगता है बाद में इंसाफ होगा? अभी तो शुरुआत तो हुई है जम्मू को इंसाफ मिलने। देखिए, शुरुआत नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। पिछले 73 सालों से हम इंसाफ मांग रहे हैं। अगर हम शुरुआत ही करते रहेंगे, शुरुआत तो पिछले डिलिमिटेशन आयोग ने भी की थी। जम्मू को 4 सीटें दे दी थी, इस बार 6 दे दी गई हैं। अब फिर क्या हम आगे वाले 25 से 30 साल इंसाफ के लिए तरसते रहेंगे? आखिर कितनी देर जम्मू इंसाफ के लिए तरसेगा? यही हमारा सबसे बड़ा सवाल। बट भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि कश्मीर सेंट्रिक पार्टी जो है वो अब उनका दबदबा जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होगा और जम्मू की जो लोकल पार्टीज है उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट इसलिए रिपोर्ट से होगा। आपको नहीं लगता कि अब आप लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दे देना चाहिए कि चलो इकट्ठे होकर जम्मू का फायदा करें? बहुत बढ़िया सवाल है आपका, मजा आ गया आपके सवाल सुन के। देखिए, अगर
उन्हीं को फायदा देना था। तो प्रधानमंत्री जी भी तो उन्हीं को फायदा दे रहे हैं। जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें जम्मू से कौन बुलाया गया था? सबके सब कश्मीर से बुलाए गए थे। जम्मू को फायदा होगा, जम्मू को फायदा होता तो जम्मू के लोगों को बुलाते प्रधानमंत्री जी अपनी बैठक के अंदर। उन्होंने भी जम्मू से सिर्फ बीजेपी को बुलाया गया था, बाकी तमाम पार्टियां कश्मीर से थी। कश्मीर से ही थी, बाकी तमाम पार्टियां। चलो भीम सिंह जी को भी मना लेते, लगा लेते, छोड़ लेते, तो 2 लोगों को सिर्फ। उसके बावजूद भी बीजेपी ने जम्मू के लिए उस मीटिंग के अंदर कोई प्रस्ताव नहीं रखा। जम्मू के लोगों की बिल्कुल आवाज नहीं वहां पर उठाई गई। अगर प्रधानमंत्री जी आज भी उनको इंपॉर्टेंस देते हैं और दूसरी तरफ जनता के सामने आके कहते हैं कि मैं कश्मीर की पार्टियों का वर्चस्व खत्म करने का दावा कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल जनता को गुमराह करने वाली बात है। उनकी दिल्ली की दूरी पूरी हो जाएगी, आपकी नहीं होगी। बिल्कुल जम्मू के लोगों की दिल्ली की दूरी नहीं पूरी हो रही। जम्मू के लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। जम्मू में जो हमारे विस्थापित भाई रह रहे हैं उनकी देखिए आप, कश्मीरी माइग्रेंट की सुरक्षित वापसी आज तक नहीं हो पाई है। 7 साल तो प्रधानमंत्री जी को भी हो गए लगातार दावे करते हुए कि कश्मीरियों को हम सुरक्षित वापस करेंगे। पीओजेके के इंसाफ लेने के लिए 72 से 73 साल उनको होने वाले हैं, उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। जम्मू के लोगों को इंसाफ नहीं मिला। आज भी हमारा वही ब्लेम है कि जम्मू जनता को नजरअंदाज किया जाता है। जम्मू के साथ आज भी भेदभाव जारी है और मैं तो कहूंगा कि 6 सीटें बढ़ने के बाद भी डिलिमिटेशन आयोग ने भी जम्मू के साथ भेदभाव वाला बर्ताव का सिलसिला जारी रखा। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो जिस तरह से लगातार ऑल पार्टी मोर्चा जो है वो निर्वाचन आयोग के खिलाफ, माफ कीजिए, निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रहा है और उनकी मांग है कि इसमें बदलाव किया जाना चाहिए और जम्मू को उसका हक जो है वो मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए दी जाए वीडियोस के लिए आप देखिए धनुष नाव के साथ। धन्यवाद।